इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। हेलो एवरीवन, देखिए बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारी बैच चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, उस सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो उसी के थर्ड वीडियो में लेकर आ गया हूँ। अभी तक 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देखिए जाकर। आपको बहुत आसानी से हमने उसको समझाया है। आप सारे क्वेश्चन करिए, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहता है और काफ़ी वेटेज है आपके एग्ज़ाम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कहता है भाई कि किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर इसके लागत मूल्य बेचा कितना में 120 रुपये में। तो छोटी छोटी बातों को आप नोट करना शुरू कर दीजिए। कितना में बेचा 120 में। तो आपके जो क्वेश्चन है उसका जो एसपी है वो कितना है, आपके क्वेश्चन का एसपी है 120 रुपया। ठीक है भाई। कहता है इसके लागत मूल्य के 1/3 के बराबर लाभ होता है। तो लागत मूल्य तो हमको नहीं पता है भाई, लागत मूल्य पता करना पड़ेगा। ठीक है, लागत मूल्य क्या है वो हमको नहीं पता है। तो लागत मूल्य को हम मान लेते हैं लेट CP = X रुपया। ठीक है, मान लिया हमने। कहता है कि जो CP है, ध्यान से समझना, जो CP है उसका 1/3 तुमको लाभ हुआ है। जो प्रॉफिट है वो इस CP का 1/3 है। का मतलब गुना होता है। तो अगर हम इसको तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, X/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास SP है, CP है, प्रॉफिट है, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को आप सेट करना जानते हैं। आप CP में प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका SP बनता है। ठीक है, तो CP आपका क्या है, CP में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका SP बन जाएगा। तो भाई मेरे CP क्या है, आपका CP है X रुपया और प्रॉफिट क्या है X/3 इसका तो कितना हो जाएगा 120। बस इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और ऊपर में कुछ नहीं है तो 3 + 1, यहाँ 3 1 जा 3 + 1 4X/3 = 120। X = 120। ये 3 ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 नीचे में आ जाएगा, 4 3 जा 120, 3 3 जा 90। X का वैल्यू क्या आ गया, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप नीचे नोट करते जाना। X = आ गया 90 रुपया। X हमने किसको माना था, CP को माना था। CP = 90 रुपये। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो भाई सबसे पहले प्रॉफिट तो पता चले। और प्रॉफिट को हमने क्या माना था, X ये माना था। ठीक है, तो ये 90 का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा भाई 30 रुपया। ठीक है, और वैसे भी आप पता कर सकते हैं कि CP 90 रुपया, SP 120, CP 90, SP 120, तो 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को परसेंट में तोड़ना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट लिखना है। तो जो प्रॉफिट होता है उसको भाग लगाते हैं CP से। तो CP हमने क्या माना था 90 रुपया आया, तो हो जाएगा 90, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना 3 3 जा 9, और जब 100 को 3 से काटिएगा तो आएगा 33.1/3%। ठीक है, बहुत इजी है, समझने का प्रयास करिए। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहता है रिलेशन बना के दिया है। SP तो दिया ही है, लेकिन लागत मूल्य और प्रॉफिट के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, लागत मूल्य और प्रॉफिट के बीच में एक रिलेशन है। देख रहे, तो हमने रिलेशन को फाइंड आउट कर लिए कि CP अगर X रुपया है तो जो प्रॉफिट है X का 1/3 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो SP है वो मिल जाएगा। और SP का वैल्यू हमने पुट डाउन कर दिया यहाँ पे 120। इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, X का वैल्यू हमारा जो आया वो 90 आया। 90 हमने किसको माना, CP को, तो ये हमारा 90 आ गया। ठीक है, CP हो गया 90 रुपया। अब अगर हमसे पूछे कि प्रॉफिट क्या है तो आप कई तरीके से बता सकते हैं। आपका ये SP 120 है, CP 90 है, SP 120 और CP 90, तो प्रॉफिट ऐसे भी आप निकाल लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 30। या आपको यहाँ दिया है कि प्रॉफिट जो है X का 1/3 है। X का वैल्यू आ गया हमको 30, 1/3 हमने निकाल दी। X का वैल्यू आ गया 90, 1/3 निकाल दी। प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पे निकलता है और CP 90 है। जब तक आप क्वेश्चन ना कहे कि आप SP पे निकाल कर दिखाओ, तब तक आप SP को मत निकालना, आप CP पर ही निकालना। समझ रहे मेरी बात को।
चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन कुछ हानि पर 4000 में बेचा गया। कितना में बेचा गया भाई? 4000 में बेचा गया। 4000 में उसको बेचा गया है, कुछ हानि पर बेचा है। वो हानि आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको ये हानि नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 4000 में बेचा गया है। तो एक छोटी सी बात अगर इसको नोट करना चाहें तो इसको अपने सॉल्यूशन में नोट कर सकते हैं कि भाई वो हानि लॉस हमको नहीं पता है, लेकिन हमको एसपी पता है। तो भाई एसपी जो है वो कितना है? 4000 रुपये। लॉस क्या नहीं पता है? लेस्ट लॉस इक्वल टू कितना है? 100 रुपया हम मान लिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास एसपी 4000 रुपया लॉस तुम्हारे पास 100 रुपया हो, कुछ कर सकते हो क्या? तो जी सर मैं सीपी निकाल सकता हूँ यहाँ से। सीपी क्या हो जाएगा? 4000 प्लस में एक्स, लॉस को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। लॉस को प्लस क्यों करते हैं? हम निकाल रहे हैं सीपी। जो 4000 में बेचा है और 100 रुपया का लॉस है, इसका मतलब आपका जो सीपी था एक्स प्लस था। आप एग्जांपल लेके समझो, अगर मैं कहता हूँ 10 रुपया में हमने सामान बेचा, 2 रुपया का हमको लॉस है, इसका मतलब मेरा जो सीपी था वो 12 रुपया था। समझ रहे मेरी बात को? मेरा सीपी कितना था? 12 रुपया का था, तभी तो मेरा 2 रुपया का लॉस हो गया। इसलिए जब आप सीपी निकालेंगे और आपके पास एसपी लॉस दिया है तो लॉस को एसपी में प्लस करते हैं। एसपी लॉस जो है वो इतना प्लस था सीपी, ठीक है, तब तो लॉस हो गया, ऐसे समझिए। तो एक बात ये हो गया। दूसरी बात क्या कहता है कि यदि उसे 5000 में बेचता, नाउ एसपी इक्वल टू 5000, ठीक है। तो कहता है कि पहले लाभ से हानि जो है वो 2/3 होता। अच्छा, हानि पर बेचता, ठीक है, कुछ हानि पर बेचता। यदि उसे बेचता तो उसे लाभ पहली हानि का, अच्छा 5000 में बेचा है तो अब उसको लाभ होगा। क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा प्रॉफिट। और पहले जो हानि होती थी ना, ये हानि होती थी, इसका 2/3। तो आप लिख सकते हो x गुने 2/3, या इसको लिखोगे 2x/3। तो भाई मेरी ये एसपी है और ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट के कंडीशन में सीपी कैसे होगा? तो प्रॉफिट के कंडीशन में सीपी देखो, आप एग्जांपल लेके देखो। मान लो कि 12 में सामान बेचते हो, अब इसमें आपका 2 रुपया प्रॉफिट है, तो आपका सीपी 10 रुपया था, तब तो 12 में बेचने पर 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो जब आपके पास प्रॉफिट दिया रहे तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करके लिखना ताकि तुम्हारा सीपी आ जाए, ठीक है। तो सीपी हो जाएगा 5000 माइनस ये प्रॉफिट 2x/3। आपको कुछ नज़र आया? हमने सीपी यहाँ भी लिखा, हमने सीपी यहाँ भी लिखा। देखिए किसी भी चीज़ के सीपी एसपी असमान हो सकते हैं, लेकिन सीपी समान होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये पेन है, इसको मैंने 10-10 के हिसाब से खरीदा। अब मैं चाहूँ तो इसको 15 में बेच लूँ, इसको 12 में बेच लूँ, या इसको 10 में बेच लूँ, या इसको 9 में बेच लूँ, लेकिन जो सीपी है वो इक्वल ही रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सीपी का पार्ट है ये, और ये जो सीपी का पार्ट है ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो एक समीकरण बन जाएगा सीपी इक्वल टू सीपी, ठीक है। तो आते हैं 4000 प्लस एक्स इक्वल टू 5000 माइनस 2x/3। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के उधर कर देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2x/3, ये हो जाएगा 5000 माइनस 4000। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करना नीचे करके। तो हमारे पास जो ये है हमारे पास x प्लस 2x/3 इक्वल टू 5000 माइनस 4000 हमारे पास है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 2x/3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1000। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करिएगा तो 5x/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 1000, और मल्टीप्लाई में 3 होगा, और ये 5 को नीचे कर देंगे, 5 गुना 10, ठीक है, काट दीजिए, 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 600 रुपया, ठीक है। पूछे क्या है आपसे? पूछा आपसे सीपी है, यहाँ लिखने में भूल गया, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है। तो एक बात मुझे बताओ कि क्रय मूल्य ये भी है,
ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, दोनों में से कहीं भी से भी निकाल लो। तो CP इक्वल टू 4000 प्लस में 600 इक्वल टू 4600, ये आपका CP है। ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, बनाइए, समझने का प्रयास करिए और समझ के उसको प्रैक्टिस करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन हमने पूछा आपसे डॉक्टर PN गुप्ता की बुक का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 720 रुपये में बेचता है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेते हैं। SP इक्वल टू आपको दे दिया है 720 रुपये। कहता है लाभ प्रतिशत जनरली CP पर निकलता है, तो जो प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है वो है 20%। ठीक है, तो जो CP पर 20% प्रॉफिट लिया है वो CP क्या है हमको नहीं पता है। तो अगर परसेंटेज का मसला रहे और आपको CP मानना पड़े, ठीक है, तो आप CP को 100 मान लेना, इससे इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो CP को अगर हम 100 मान लेते हैं, लेट CP इक्वल टू 100, ठीक है, 100%, 100, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अगर CP 100% है और CP 100 रुपया है या 100% है, इसका 20% प्रॉफिट लिया है और तब जाकर इसको बेचा है, तो 20% इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, तो SP कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SP 100 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 120, समझ रहे। और ये 120% बराबर कितना है SP 720 रुपया, तो SP बराबर 120% बराबर आपको दिया है 720 रुपया और आपको निकालना है 100 का वैल्यू, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 720/120। ठीक है, तो काट दीजिएगा, 12 छक 72, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हमने माना था, तो 1 बराबर 6 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, हमने CP को 100 माना है, तो 100 बराबर हो जाएगा 6 × 100, 600। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, फिर से समझिए। CP को हमने 100 माना, 100 यूनिट, 100 रुपया, कुछ भी मान लीजिए, 100 माना, 20% अगर प्रॉफिट है इसमें, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 प्लस 20 बराबर 120 होगा। 120 इक्वल टू आपको SP का वैल्यू दिया हुआ, ये मानकर हमने लिखा और ये रियल वैल्यू है। ठीक है, तो 120 बराबर 720 है, तो 1 यूनिट बराबर 720/120 और ये आ जाता है 6, और CP जो हमारा है वो 100 है, तो 100 बराबर ही है। ठीक है, अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो CP का रूल होता है वो याद कर लीजिए। अगर CP निकालना हो तो SP दिया हो तो SP बने 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना। अब आपको CP निकालना है तो आपके पास SP कितना है 720 × 100, और नीचे में क्या करना है, प्रॉफिट लिया है 20%, तो 100 प्लस प्रॉफिट 20 हो जाएगा, 12 छक 72, 600 रुपये आपका CP आ गया। अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत आपको निकालना है विक्रय मूल्य पर, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट पता करो। इस लाइट पे बहुत कीड़े मकोड़े आ रहे हैं भाई, तो प्रॉफिट पता करो। 720 रुपये में बेचा है, 600 रुपये में इसने खरीदा था, लागत है, तो 120 रुपये इसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना, एक आंसर तो हमारा ये हो जाता है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको SP पर, तो 120, SP आपका कितना है 720 रुपये × 100, 0 से 0, 12 छक 72 और 50 × 100, 3 × 6, यह आ जाएगा 50/3। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16.2/3% आएगा। नोट करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी। तो ये CP अगर निकालना हो तो CP SP का ये सूत्र हो, बात वही है। देखो 120 यूनिट बराबर 220 और 100 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दी तो CP आ गई। वही चीज़ें हमने ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप तो या तो ऐसे लिख लो या ये ऐसे लिख लो, दोनों बात इक्वल है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है एक विक्रेता 10 वस्तु को 15 रुपया में बेचा है। ध्यान से समझिएगा, इसका विक्रय मूल्य 15 रुपया है, लेकिन वस्तु कितना है 10 है। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि SP = नोट करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन होगा लिखेंगे 10 पुस्तकों का, ठीक है, SP ऑफ 10 बुक्स
इक्वल टू 50 रुपया। ये समझ गए। इसको जो प्रॉफिट हुआ है बेचकर पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है नहीं पता हमको। लेट CP इक्वल टू X रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होगा इस X रुपया ही होगा। कहता है जितना CP है उतना ही लाभ भी है। ठीक है, X रुपया CP है तो प्रॉफिट भी X रुपया होगा। अब आप याद करो, हमने आपको कहा है कि SP CP प्रॉफिट सब दिया हो तो आप रिलेशन बैठा सकते हो। CP इक्वल प्लस CP प्रॉफिट इक्वल टू SP। ठीक है, अपने क्रय मूल्य में प्रॉफिट ऐड करके हम बेच देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है X रुपया, आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है X रुपया, और आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 15 रुपया। तो 2X इक्वल टू 15 रुपया। ठीक है, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2। ये आपका आ गया CP, और CP इक्वल टू भी, ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, CP इक्वल टू 15/2 और प्रॉफिट इक्वल टू 15/2। दोनों सेम है, देख रहे हो। CP भी उतना ही, प्रॉफिट भी उतना ही। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो भाई मेरे प्रॉफिट भी उतना ही है और CP भी उतना ही है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा। तो 15/2 में भाग लगाएंगे 15/2 से। ठीक है, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये जाकर ऊपर चला जाएगा, वैसे भी सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 100%। ये आपका ये कैंसिल हो गया। प्रति पुस्तक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 10 पुस्तकों का ये CP है, 10 पुस्तकों का ये प्रॉफिट CP है। ठीक है, तो प्रति पुस्तक, ठीक है, एवरी बुक CP कितना हो जाएगा, इच बुक CP ये हो जाएगा आपका जो CP है टोटल 15/2 है, और 10 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि ये है 10 बुक का, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बुक का हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये हो जाएगा 7.5 रुपया, 0.75 रुपया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको आएगा 0.75 रुपया। समझ रहे मेरी बात, 0.75 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो 75 पैसा। क्या कह सकते हो, 75 पैसा आप इसको कह सकते हो। फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है SP दिया है 15 रुपया, लेकिन ये कहता है कि जितना CP है उतना ही प्रॉफिट है। ठीक है भाई, CP और प्रॉफिट, हमारे पास SP है, CP है, प्रॉफिट है, हम इसका रिलेशन बनाते हैं। CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP, X प्लस X बराबर 15, तो X का वैल्यू आ गया 15/2। तो CP बराबर भी इतना ही और प्रॉफिट बराबर भी इतना ही। आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो जितना CP है उतना ही SP भी है, प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट अपन CP तो खत्म हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 100 बचेगा, तो 100% हो गया। और कहता है कि आपके पास जो CP है वो 10 बुक का है, चूँकि 10 बुक था पहले से, और आपको कहता है 1 बुक का CP बताओ। तो 1 बुक का CP निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, बस 10 से डिवाइड कर देंगे और क्या। ठीक है, तो यह जाएगा 75 पैसा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिएगा। कहता है रमेश एक गाय को सुरेश को 10% लाभ पर बेचता है। सुरेश उसे 5% हानि पर प्रकाश को बेचता है। रमेश ने अगर 2250 रुपया में खरीदा, ठीक है, तो CP ऑफ काउ फॉर रमेश देखते हैं कितना। हम लिख देते हैं रमेश का क्रय मूल्य, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा चलेगा। रमेश का क्रय मूल्य, ठीक है, CP ऑफ रमेश, ठीक है, रमेश का क्रय मूल्य। अच्छा, ऐसा लिखना उचित नहीं लग रहा है। रमेश के लिए ऐसा लिखेंगे, रमेश के लिए गाय का क्रय मूल्य, ठीक है, 2250 रुपया। ठीक है, रमेश ने इसमें प्रॉफिट लिया 10%, तो प्रॉफिट कितना हो गया 2250 का 10%, ठीक है, 225 रुपया। अब इसमें ये ऐड करके सुरेश को बेच देगा, तो सुरेश का के लिए गाय का
क्रैमल। सुरेश के लिए कितना हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड करके बेचेगा इसको 2250 प्लस में 225, कितना हो जाएगा भाई, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2, 2475 रुपया। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें कहता है इसने रमेश ने 5% हानि लिया, तो हानि कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 5% हानि, तो 5/10 हानि निकालिए। कैसे निकालिएगा, इसको काटना उचित नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 25, 7 × 5 = 35, 2 × 37 और 4 × 5 = 20 और 3 × 23, 5 × 9 = 10, 2 × 12, ठीक है, अपॉन 100, राइट। अब क्या करना है, 100 के बदले में ऊपर में 2 पॉइंट बैठा देंगे, तो 127/1, 2, यहाँ से पॉइंट बैठा देंगे 35, ठीक है। यहाँ तक हो गया भाई। तो इसने रमेश ने प्रॉफिट लिया, सुरेश ने लॉस लिया। सुरेश जो खरीदा था 2475 में, इसमें ये लेस करके बेच देगा प्रकाश को, तो प्रकाश के लिए क्रैमल गाय का क्रैमल ये हो जाएगा 2475 में खरीदा था वो बंदा सुरेश, और 123 रुपया 35 पैसा लॉस करके इसको बेच दे रहा है। ठीक है भाई, तो 2475.00 बैठा देते हैं, 0.35 बैठा देते हैं, 321, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ इसे हासिल लेंगे तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 था ना, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2351 रुपया 65 पैसा, ये इतना रुपया प्रकाश चुकाएगा। बहुत सिंपल सी बात ये है, हम आपको समझाते हैं। रमेश ने 3 बंदा है, रमेश, फिर सुरेश, फिर प्रकाश। रमेश ने सुरेश को बेचा, सुरेश ने प्रकाश को बेचा। रमेश जब बेचा तो अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचा 225 रुपये, और सुरेश जब बेचा तो इसको बेचा लॉस लेस करके 123 रुपया 35 पैसा, और इसको प्रकाश को बेच दिया, प्रकाश ने इसको रिसीव कर लिया। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप बताएं कि किस तरह के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है, कमेंट्स करके बताएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।